झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजने के लिए झुंझुनू पुलिस सक्रिय हो गई है। जी हां, झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने सभी वृत्ताधिकारियों और थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे रोजाना बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाएंगे। इसके लिए टीमों का गठन किया गया है जो संभावित जगहों जैसे कच्ची बस्ती, जोगी बस्ती आदि में जाकर सर्च करेंगे। इन बस्तियों में रहने वाले एक एक व्यक्ति के दस्तावेजों की जाँच होगी। कोई अवैध रूप से बांग्लादेशी मिलेगा तो उसे नियमानुसार वापस उनके देश भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि ज्वेलरी कारीगरी भी बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आते हैं, इनके लिए भी जांच की जाएगी। वेस्ट बंगाल के कारीगरों के अलावा कोई बांग्लादेशी कारीगर होगा तो उसे वापस उसके देश भेजा जाएगा। इस अभियान की रोजाना समीक्षा की जाएगी। एसपी ने बताया कि पहलगाम मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जिले में यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि उनके आसपास कोई संदिग्ध या फिर बांग्लादेशी हो तो उसकी सूचना पुलिस को बेझिझक दें। वे अपने निकटवर्ती थाने या फिर पुलिस कंट्रोल रूम झुंझुनू में यह सूचना दे सकते हैं। हम सबको ज्ञात है कि एक बर्बरतापूर्ण कांड पहलगाम जम्मू कश्मीर में होता है। उसके बाद से लेके अब तक के जो हालात हैं वो भी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को अवगत होते रहे। इसी क्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार से हमें निर्देश मिले थे कि जो भी बांग्लादेशी अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं जिले में, उनको तत्काल पकड़ा जाए, धरपकड़ की जाए और उनको डिटेन करके जो उनको वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। उसी के तहत झुंझुनू जिले में भी समस्त थानाधिकारी व्रताधिकारियों को ये कड़ाई से निर्देश दिए गए कि वो अपने यहाँ कच्ची बस्ती, ये जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं जिसपे अमूमन जो कारीगर है वो बंगाली होते हैं, और ये बात अलग है कि कुछ अपने पश्चिम बंगाल जो अपना ही प्रदेश है वहां के होंगे, कोई बांग्लादेशी भी हो सकता है। ईंट भट्टे इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे कि इनके पाए जाने की संभावना अत्यधिक होती है। कुछ कच्ची बस्तियां हैं तो उस पर लगातार सतत जांच जारी है, पड़ताल जारी है, निगरानी जारी है और हम एक एक व्यक्ति से उसके दस्तावेजों से उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूंगा इस संदर्भ में, यदि उनकी किसी जानकारी में है कि उनके पड़ोस में मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति रहता है और उन्हें लगता है कि ये बांग्लादेशी हो सकता है, तो तत्काल निकटतम थाने पर या पुलिस के कंट्रोल रूम पर कहीं पर भी इस आशय की सूचना दें ताकि हम उनके माध्यम से भी उन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल हो पाए।